अस्सलाम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 की ट्रांसलेशन बताई थी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम इसका बी पोर्शन करेंगे, दैट इज द बी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। मेक नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। बेसिकली यू मस्ट नो व्हाट इज अ नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग एंड वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। मतलब ये कि नाउन जो है वो किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं, जबकि वर्ब जो है वो उसके काम करने को कहते हैं। एग्जाम्पल में डाई एंड डेथ। डाई मीन्स मरना एंड डेथ मीन्स मौत। मौत जो है डेट इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ अ थिंग, और इसको हम नाउन कहेंगे, और डाई जो है वो एक वर्ब है। इसी तरह से दे हैव टोल्ड यू कि आपने इन सब वर्ड्स को, इन सब वर्ब्स को नाउन में चेंज करना है। सो लेट्स डू इट। जी स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक वर्ब दिया गया है दैट इज टॉलरेट। इसको जब आप नाउन में कन्वर्ट करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स बर्दाश्त, टॉलरेंस मीन्स बर्दबारी। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रैक्टिस। PRACTICE, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स मश्क करना एंड PRACTICE, प्रैक्टिस मीन्स मश्क। कॉन्कर, कॉन्कर मीन्स फतह करना। कॉन्गेस्ट, CONQUEST, कॉन्केस्ट मीन्स फतह। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स तबाह करना। डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स एतराज करना। ऑब्जेक्शन, OBJECTION, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मीन्स एतराज। So these, in this way we have converted the verbs into noun. Now let's start with the C part of this exercise, जो कि है suffixes. Suffixes को उर्दू में लाके कहते हैं। लाके मीन्स किसी वर्ड के बाद एक नया वर्ड ऐड कर देना जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाए या वो फिर किसी एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाए। एडजेक्टिव बेसिकली इज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, किसी की सिफ्त बन जाए। इसमें सिफ्त में जब वो कन्वर्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड द सुफिक्स। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है एंड दिस टेबल दे आस्क्ड यू कि आपने सबसे पहले इसका एडजेक्टिव बनाना है एंड आफ्टर एडजेक्टिव यू हैव टू यूज देम इनटू सेंटेंसेस। जैसे कि एक वर्ड है लोन एंड सुफिक्स इज सम, तो ये वर्ड बनेगा लॉनसम। लॉनसम मीन्स वेरान। सो लेट्स डू इट। जी, यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स हैं और वी हैव अ सुफिक्स सम। इससे हमें न्यू वर्ड्स बनाने हैं। जैसे द फर्स्ट वर्ड विल बी लोनसम, द नेक्स्ट वर्ड विल बी लोथसम, द नेक्स्ट वर्ड विल बी bothersome, the next word will be troublesome, and the next word is irksome. Let's move forward. Flow, flawless, thankless, lawless, worthless, and hopeless. अब मैं आपको इनके मीनिंग्स बताती हूँ। What is the meaning of lonesome? Lonesome means वेरान, loathsome means काबिल नफरत, bothersome means तकलीफ दे, irksome means तकलीफ देने वाला, flawless means बेऐब, thankless means नाशुक्रा, lawless means कानूनशिकन, worthless means बेकदर, and hopeless means ना उम्मीद। तो अब मैंने आपको इनके मीनिंग्स बता दिए हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द सेंटेंसेस, मतलब आपने इसको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, आप किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वर्ड इज लोनसम एंड लोनसम मीन्स वेरान। इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, इट इज़ अ लॉनसम रोड, इट इज़ अ लॉनसम रोड, ये एक वेरान सड़क है। नेक्स्ट सेंटेंस इज loathsome, LOATHSOME, loathsome. Its mean काबिल नफरत, he is LOAT, he is loathsome personality, वो काबिल नफरत शख्सियत है। नेक्स्ट वर्ड इज bothersome, इट्स मीन दुख देने वाला, I am fed up with his bothersome behavior.
मैं इसके दुख देने वाले रवैये से तंग आ गया हूँ। नेक्स्ट इज ट्रबलसम। ट्रबलसम मीन्स तकलीफ दे। Troublesome means तकलीफ दे. It is a troublesome matter. Next word is ickless. Icksome. Icksome means तकलीफ देने वाला. Do not put icksome questions on me. यानी कि दूसरों पर तकलीफ दे सवालात मत करो. Flawless. Flawless means बेऐब. It is a flawless diamond. ये एक बेऐब हीरा है. Thankless. Thankless. Thankless means नाशुक्रा. Nasir is a thankless person. नासिर एक नाशुक्रा इंसान है. Lawless. Lawless means कानून शिकन. Do not be lawless. यानी कानून शिकनी मत करें. Next is worthless. Worthless means बेकदर. He is a worthless person. वो एक बेकदर शख्स है. Next word is hopeless. Hopeless means नाउमीद. Do not be hopeless. You will pass the examination. It means नाउमीद ना हो, तुम इम्तिहान पास कर लोगे. Question number D is fill in the blanks with suitable words from the text. Dash mean to bear pains or hardship with patience. Tolerance means the Rasul sallallahu alaihi wasallam is a dash of tolerance, is a model of tolerance. Hazrat Aisha radhiyallahu anha said that the Rasul sallallahu alaihi wasallam never took dash upon anyone, revenge upon anyone. The Rasul sallallahu alaihi wasallam went to dash to preach Islam Taif. In his last address, the Rasul sallallahu alaihi wasallam said, dash for bloodshed is forbidden, revenge for bloodshed is forbidden. Okay students, part E is oral communication skills. Basically it is a dialogue और आपको पता है कि इन बोर्ड एग्जाम्स आपका एक क्वेश्चन आता है डायलॉग्स का विच इज़ टोटली अनसीन. तो बेसिकली इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ दैट क्वेश्चन जो कि आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है. इसको आप पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करेंगे. मैं आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बताऊंगी ताकि आप उसको इजीली समझ सकें. एंड आफ्टर दैट जो है आप इसको खुद से अपनी कॉपीज पे इन योर ऑन वर्डिंग लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके. असगर, वाई वर यू फाइटिंग विद इमरान? तुम इमरान के साथ क्यों लड़ रहे थे? असलम, ही हैज़ टेकन माई पेन. उसने मेरा कलम ले लिया है. ही इज़ नॉट गिविंग इट बैक टू मी नाउ. अब वो मुझे वापस नहीं दे रहा. असगर, यू शुड नॉट फाइट विद हिम. तुम्हें उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था. इंस्टेड वी शुड ट्राई टू फाइंड इट आउट. बल्कि हमें मिलकर इसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए थी. इमरान, आई हैड प्लेस्ड द पेन ऑन द डेस्क. मैंने डेस्क पर अपना कलम रखा था. एंड नाउ इट इज़ नॉट देयर. अब वो वहाँ नहीं है. असगर, ही हैज़ नॉट लॉस्ट योर पेन इंटेंशनली. उसने जानबूझकर तुम्हारा कलम गुम नहीं किया. आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम. मुझे लगता है तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए. यू शुड शो टॉलरेंस. तुम्हें बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए. यस यू आर राइट. हाँ तुम सही कह रहे हो. आई फॉरगिव हिम. मैं उसे माफ़ करता हूँ. थैंक यू ब्रदर. शुक्रिया भाई. आई शैल रिमेंबर दिस एक्ट ऑफ टॉलरेंस. तुम्हारी इस बुर्दबारी को हमेशा याद रखूंगा. बेसिकली जो चैप्टर हमने पढ़ा है, जिस चैप्टर से ये रिलेटेड है, दैट इज़ द टॉलरेंस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उसी से रिलेटेड आपको ये डायलॉग प्रैक्टिस दी गई है जिसमें आप इसको 2-3 तरह से यूज़ कर सकते हैं. लाइक अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू टॉक विद योर फ्रेंड्स, विद योर 2 फ्रेंड्स हु आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ. 2 ऐसे दोस्त जो आपस में लड़ रहे हैं उनमें सुलह करवाएं. या फिर इस तरह से आ सकता है हाउ टू शो टॉलरेंस या टीच योर फ्रेंड टू प्रैक्टिस टॉलरेंस. इस तरह से 2-3 टॉपिक्स इसके बनते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप इस डायलॉग को लिख सकते हैं. सो बेसिकली इट इज़ अ प्रैक्टिस. आपने इसको अपने
बुक पे, अपनी कॉपी पे इन योर ओन वर्डिंग लिखना है ताकि आपको इसको राइटिंग की प्रैक्टिस हो सके। Part F is change the following sentences into negative and interrogative. What is negative sentence and what is interrogative sentence? In negative means मनफी जुमले। मनफी जुमले वो वर्ड्स होते हैं जिनमें नॉट का वर्ड आता है, वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नॉट का वर्ड आता है। While the interrogatives are the question sentences, जिनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है, just like this। और जो जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे फर्स्ट sentences, Aslam worked hard to complete the new project. Aslam did not work hard to complete the new project. Did Aslam work hard to complete the new project? अब इसमें क्या है, because the normal simple sentence has second form of verb which is purchased, तो हम negative sentences में we will use did. Did is the second form of do. So in this way हम ये कह सकते हैं कि अब हम did क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, इसलिए अब हम परचेस्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में हम एट अ टाइम सिर्फ एक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं। तो इट विल बी लाइक दिस, ही डिड नॉट परचेज अ बुक। परचेस्ड को हमने परचेज में चेंज कर दिया और डिड नॉट लगा दिया टू चेंज इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इन द सेम वे डिड को हम फर्स्ट पे ले आएंगे जब हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे और एंड पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 1 इज असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। अब वर्ड को चेंज करके हम वर्क करेंगे और डिड नॉट लगाएंगे। असलम डिड नॉट वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इन इंटेरोगेटिव, डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, एंड पे क्वेश्चन मार्क। सेकंड इज ही सोल्ड मैंगोज। ही डिड नॉट सेल मैंगोज, डिड ही सेल मैंगोज। Noman wrote a book. Noman did not write a book. Did Noman write a book? He fought bravely. He did not fight bravely. Did he fight bravely? He showed great tolerance. He did not show great tolerance. Did he show great tolerance? And question mark at the end. Thanks for watching the video. For next exercises and next lectures, kindly subscribe to my channel and press the bell icon ताकि आपको latest videos मिलती रहें. Thank you so much.